हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। बच्चों, हमारे पिछले वीडियो में हमारे दो टॉपिक रह गए थे। पहला रिड्यूसिंग टू अ सिंपलर फॉर्म, दूसरा था स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ऑर्डर रिलेशन, कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। आज हमें इन सारे टॉपिक को कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं प्रॉपर्टी टू रिड्यूसिंग टू अ सिंपलर फॉर्म। Sorry, if P upon Q is a rational number and M is a common divisor of P and Q, P upon Q is equal to P divided by M upon Q divided by M। बच्चों, हमें इस टॉपिक को समझना है, रिड्यूसिंग टू अ सिंपलर फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि आपको कोई रेशनल नंबर दिया जाएगा और उसको आपको सिंपलर फॉर्म में लिखना है। तो हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे आपको -48/60 दिया गया है। आपको ऐसा नंबर लिखना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो वो नंबर आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो हमें क्या करना है, 48 और 60 का एचसीएफ लेना है। 48 60 का एचसीएफ आप लेंगे तो आपका 12 एचसीएफ आएगा। तो जब इस 12 से हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, -48 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका आ जाएगा -4/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर जो है सिंपलर फॉर्म में आ चुका है। सिंपलर फॉर्म में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक रेशनल नंबर दिया जाएगा और उस रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा उसका एचसीएफ ले लेना है। जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से आप दोनों नंबर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। उसके बाद जो आपका नंबर आएगा वो आपका सिंपलर फॉर्म होगा। तो ये टॉपिक आप सबको बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लेना है, अ रेशनल नंबर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म if its denominator is positive and it is in the lowest term। तो हमें बच्चों यहां समझना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, तो कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें पॉजिटिव, यदि निगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। 4/-11। तो बच्चों, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा,
-1 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 1 जा 11। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो चुका है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी देखना है क्या ये इसके आगे भी ये कट सकता है किसी नंबर से। यदि ये नंबर नहीं कट सकता है तभी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये नंबर 4 और 11 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पाए। तो यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, -8/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारा पहले से ही पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यह देखना है कि ये क्या कट सकता है, ऐसा कोई नंबर है जो इनको काट सकता है। तो हमें क्या करना है, 8 और 2 का HCF लेना है। तो इसका HCF 2 आएगा। तो आप जो है 2 से दोनों डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा, तो ये आ जाएगा आपका -4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि -8/2 का स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बच्चों यह ध्यान देना है कि आपको रेशनल नंबर दिया जाएगा, अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि उसको आप अगर कोई नंबर काट रहा है तो उसको काटना भी है। तो आपको क्या करना है, ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ 8 और 2 का HCF लिया, 2 आया। इस 2 से हमें दोनों को डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो नंबर आएगा आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो बच्चों आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो बच्चों इसमें हमें ये सीखना है कि आपको कोई रेशनल नंबर दिया जाएगा और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना है। तो हम कोई नंबर्स लेते हैं 2/5। तो बच्चों आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है 2/5 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो 0 और 1 में ले लेता हूं। तो आपको ये पता करना है कि यह नंबर किस नंबर के बीच में लाई करता है। तो आपको ये पता करने के लिए 2 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल लगाया, 0 आ गया। 5 4 जा 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका 0.4 आया। 2/5 की वैल्यू 0.4 आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमें क्या करना, हमें यही तो पता करना है ना कि ये नंबर जो है किस नंबर के बीच में आ रहा है। सबसे पहले यही पता करना है। तो हम उसको 2 को 5 से डिवाइड कर दिया, 0.4 आया। और ये 0.4 0 और 1 के बीच में आता है। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को इसमें प्लॉट करने हैं। तो हमें डिनोमिनेटर क्या दिया गया, 5। तो 5 से जो है हमें इस नंबर के बीच में 5 पार्ट्स डिवाइड करने, 1 2 3 4 एंड 5। काउंटिंग आपको 0 से नहीं करना है, 0 के बाद 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो आप देख सकते हैं 2/5 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये इस नंबर का नंबर लाइन है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरा नंबर लेते हैं 17/5। अब इस टाइप के नंबर्स को आपको कैसे करना है, सबसे पहले हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है।
17 को हम 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, ये आपका सब्ट्रैक्ट हुआ 2 आया। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 2/5, और इसको आप 3 + 2/5 भी लिख सकता है। ठीक है, अब आपको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये आपका 0 1 2 3 एंड 4। तो आपको पता है कि 3 यहाँ पे आया है, तो 3 के आगे ये नंबर होगा। तो 3 के आगे नंबर होगा तो 3 पर आप पहले पहुंच जाइए। 3 पे हम आ गए हैं। अब आपको प्लस करना है 2/5। तो प्लस 2/5 करना है तो आपको यह देखना है कि ये नंबर आपका कहाँ पे आएगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा। 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर आपको यह पता करना है तो इसकी वैल्यू 0.4 आता है, 0.4 आता है, और इन दोनों का डिफरेंस 1 ही तो है, तो 1 डिफरेंस है, तो ये 0.4 इसी के बीच में आएगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, यानी ये आपका हो जाएगा 3 1/5, ये हो जाएगा 3 2/5, ये हो जाएगा 3 3/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये नंबर 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड कर दो 17/5। तो यह आपका नंबर लाइन हो गया। तो ये आप जो है 17/5 का नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हैं। अब आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले अगर ये आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो सबसे पहले आपको मिक्स्ड में चेंज करना है, फिर उसके बाद प्लस में डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। एक निगेटिव का नंबर लेता हूं, जैसे आपको दे दिया जाए -17/5। इसको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं माइनस की संख्या है तो 0 के लेफ्ट में नंबर लाइन आएगा। तो 0 से हम प्लॉट करते हैं 1 -2 -3 और ये -4 ये -5। तो आप देख सकते हैं 3 है तो यहाँ से आप 3 तक आ जाइए, ये हम 3 पे पहुंचे। अब यहाँ पे 2/5 है, ये डिनोमिनेटर आपका 5 दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है -17/5, तो ये आपका जो है आ जाएगा पहला ये हो जाएगा, दूसरा तो यानी -17/5 ये आपका नंबर आ जाएगा। तो -17/5 का ये नंबर लाइन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन समझते हैं क्या होता है। ऑर्डर रिलेशन बच्चों इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, P/Q = R/S। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपको 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों नंबर इक्वल हैं, 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और दोनों इक्वल हैं, तो उनको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम पॉइंट पे लाई करेगा। तो यानी कि जो है अगर ये पॉइंट P/Q है तो ये दोनों इसी नंबर पर इसी पॉइंट पर लाई करेंगे। यानी अगर 2 नंबर आपको दिए गए हैं, दोनों नंबर इक्वल हैं, तो दोनों जो रेशनल नंबर हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। यानी P/Q इसी पर लाई करेगा और R/S भी इसी पे लाई करेगा। पहला कंडीशन ये होगा। दूसरा है आपका P/Q > R/S। यानी आपको यहाँ पे ये दे दिया जाए P/Q बड़ा है किससे, R/S से। अगर जो है P/Q बड़ा है और R/S छोटा है तो आपका नंबर लाइन पे क्या होगा, 0। जो नंबर बड़ा होगा वो R/S के राइट में होगा, यानी कि जो है आपका R/S इधर आ जाएगा, इधर P/Q। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो है P/Q
P बाई क्यू के लेफ्ट में क्या आएगा, R बाई एस। तो यहाँ पे ये नंबर आपका बड़ा है P बाई क्यू और R बाई एस छोटा है, तो राइट में आपका P बाई क्यू आएगा, लेफ्ट में R बाई एस आएगा। थर्ड पॉइंट है P बाई क्यू लेस हो जाए R बाई एस। अब इसमें आपको यह दिया जाए कि R बाई एस बड़ा है, P बाई क्यू छोटा है, तब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा P बाई क्यू लेफ्ट में हो जाएगा, R बाई एस राइट में आ जाएगा। तो आपको यह देखना है कि दो रेशनल नंबर आपको दिए रहेंगे और उसको यह चेक करना है कि राइट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा। जो रेशनल नंबर बड़ा होगा वो राइट में जाएगा, जो रेशनल नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा। तो बड़ा नंबर राइट, स्मॉल नंबर लेफ्ट साइड में आएगा। अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो सेम पॉइंट पर आएंगे। तो आप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर। कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर। अब आपको दो नंबर्स दिए रहेंगे और उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दो नंबर आपको दिए गए हैं और उन्हें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे आपको 9/15 दिया है एंड जो है 11/6। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो है 15 और 16 का एलसीएम निकालना है। 15 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 15 और 6 है, 15 और 6 का एलसीएम निकालोगे 2 15 3 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 1 जा 5 1 जा 5 3 जा 15 30। तो एलसीएम बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आपका आएगा 30। तो आपको दो रेशनल नंबर को जब कंपेयर करना होता है तो आपको 15 और 16 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, और जो ये एलसीएम आया है इसी को हमें डिनोमिनेटर बनाना है। अब जैसे हम 9/15 लिया, तो आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 18 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। तो हमें क्या करना, जो एलसीएम आपका आया है डिनोमिनेटर में हमें 30 बनाना है। फिर 11/6 लिया तो ये आपका क्या हो, 6 को हमें 30 बनाना है। तो 6 5 जा 30 यानी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 55/30। तो आप बच्चों ये समझ सकते हैं कि ये दोनों नंबर लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अब आप बता सकते हैं कि 18/30 और 55/30 में कौन सा बड़ा है। तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है बड़ा है और इसका न्यूमरेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको न्यूमरेटर से पता होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि ये आपका कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा है, जैसे मान लो एक फर्स्ट मेथड ठीक होगा, दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हो। 2/5 है, 3/7 है। अब इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई 2 × 7 कर देना है और इधर क्या हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 7 जा 14, इधर हो जाएगा 5 3 जा 15। तो आपको इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो ये आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। 3/7 क्या होगा, आपका बड़ा नंबर होगा।
यानी कि आपको दो रेशनल नंबर दिया गया है, एक तो आप एलसीएम लेकर लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके तब जो है कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि दो नंबर आपको दिए रहेंगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक चलने जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। बच्चों हमें यहाँ ये समझना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है। जैसे आपको कोई नंबर दिया गया 15/17, ये आपको नंबर दिया गया है, तो इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। तो क्या हो जाएगा 15/17, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव देता है ना। तो जैसे मान लो आपको दे दिया -3/7, तो आपका ये जो मॉड होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है -3/7 हो जाएगा। अब मॉड के अंदर जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है, इधर हो जाएगा 7। तो आप ये समझ सकते हैं जब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है तो मॉड के अंदर जो भी रेशनल नंबर होगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव देगा, है ना। तो आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर है, निगेटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, यानी ऑलवेज कोई भी नंबर हो वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा। धन्यवाद दोस्तों।